हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। यार आरआरबी जेई का 21 की 21 जोन का रिजल्ट आ गया, लेकिन आरआरबी अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। मैं एक सिंपल भाषा में बात करूं, इस कमेंट सेक्शन में इस वीडियो को शुरू करने से पहले ही एक बात जरूर चाहता हूं कि ये मेरिट इंडेक्स का क्या चक्कर है। मैं भी चाहता हूं और आप सब चाहते हैं कि पूरी ट्रांसपेरेंसी, कितना क्यों कंफ्यूज किया जा रहा है, पूरी की पूरी कट ऑफ को जैसे कि अदर डिपार्टमेंट या अदर आपकी जो एग्जाम्स होते हैं वो रिलीज करते हैं कि भैया 150 नंबर का पेपर था, 150 में से 110 कट ऑफ गई, इससे नीचे वाले गायब और इससे ऊपर वाले सेलेक्ट होंगे। ऐसा क्यों नहीं दिया जाता है आरआरबी के द्वारा? दूसरी चीज है कि अगर मेरिट इंडेक्स है तो इसमें फेयरनेस तो रखिए कम से कम। फेयरनेस का मतलब है इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी। अब ट्रांसपेरेंसी का नाम दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा, इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, इसीलिए इस वीडियो का टाइटल रखा गया है कि आरआरबी जेई तुम बेवफा निकले। इवन अदर डिपार्टमेंट, ये मैं सिर्फ जेई की बात नहीं कर रहा हूं, इंडिया के जितने भी एग्जाम रेलवे करवाता है उन सब के अंदर सर कितनी बड़ी मुहिम चल रही है पूरे इंडिया के अंदर। और ऐसा नहीं है कि हम उसमें साथ नहीं है, हमारी बातचीत रहती है और हमेशा हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों के साथ खड़े रहें। एक और वीडियो हमने बनाया था जब 2025 में होने वाला जो आरआरबी के जो एग्जाम का 9 जोन का रिजल्ट आया था, तब भी हमने अपनी बात रखी थी और फिर से वापस से बात रखने आए। लेकिन पॉइंट वही है, जब तक आप साथ नहीं देंगे। इस वीडियो के नीचे कमेंट आ गया, सर हमारा तो हो गया, हमें क्या मतलब है। लेकिन जिनका नहीं हुआ, क्योंकि ये नंबर छोटा नहीं है भैया, इतना बच्चे ने फॉर्म भरा, कहां गया सर? 11 लाख बच्चे ने फॉर्म भरा है। 11 लाख ही है सर ये? yes. 11 लाख बच्चे ने फॉर्म भरा है। अब 11 लाख में से क्या उम्मीद के साथ वो भरता है फॉर्म को, कितनी उम्मीद के साथ में वो एग्जाम देता है, ये भी तो सोचना चाहिए यार। सर क्या बोलना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात सर, अगर मैं देखूं थोड़ा सा पीछे जाके देखो ना, तो सबसे पहले एसएससी जेई हुआ और आप सबको पता होगा, सारे बच्चे इस बात को समझ रहे होंगे, एसएससी जेई के पेपर में ऐसा ही किया गया था। यार आपसे 100 क्वेश्चन बनाने की बात आती है, आप 100 क्वेश्चन सही नहीं बना पाते हो, वहां पे आपने 15 क्वेश्चन तक गलत बनाए हैं और ये 15 क्वेश्चन का खामियाजा स्टूडेंट को भुगतना पड़ा है। और अच्छे स्टूडेंट जो एग्जाम में सेलेक्ट हो पाते, उनका सिलेक्शन रुक गया। और इतना ही नहीं, इस बार जब आरआरबी जेई का एग्जाम हुआ तो आरआरबी जेई में भी यही हुआ। देखो अंत में होता यही है, जो स्टूडेंट के साथ बुरा होता है, स्टूडेंट के साथ अन्याय होता है, लेकिन उस स्टूडेंट के साथ ये चीजें ज्यादा फील हो जाती है जिसका सिलेक्शन इसी की वजह से रुक जाता है। जिसका सिलेक्शन हो गया वो तो कभी स्टेप लेंगे नहीं, आपका साथ नहीं देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप सब स्टूडेंट हो, आप सबको एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे रिकॉर्ड देखो सिविल इंजीनियरिंग, कल भी मैंने इस पे शॉर्ट्स बनाया था सर। देखो इसमें टोटल 150 क्वेश्चन दिख रहा होगा, सभी को दिख रहा है कितना टोटल 150 क्वेश्चन है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे भी 150 क्वेश्चन है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये 15 क्वेश्चन इग्नोर कर दिया शिफ्ट 1 में, शिफ्ट 2 में आपने 10 क्वेश्चन इग्नोर कर दिया। आपको ये पता है? मतलब सर शिफ्ट 2 तो आप लोगों ने टाइम लेकर के किया था ना, कैंसिल हुआ एग्जाम, कैंसिल होने के बाद दोबारा पेपर बनाया, और सिर्फ हम लोग यहाँ पे तीनों ब्रांचेस को एड्रेस, चारों ब्रांचेस को। सिविल इंजीनियरिंग में भी ऐसा ही हुआ कि देखिए यहाँ पे दोबारा जब पेपर हुआ तब फिर से 10 क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया, इनको काउंट ही नहीं करे। ओवरऑल जो मेरिट बन रही है 140 में से। इनफैक्ट सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर भी देखो, ये आपके पास में 22 अप्रैल वाला पेपर है और ये 4 जून का पेपर है। यहाँ भी 6 इलेक्ट्रिकल का, यहाँ पे 6 क्वेश्चन आपने डिलीट कर दिए, ठीक है। उसके बाद में अगला सर इलेक्ट्रॉनिक्स का है, यहाँ पे 7 क्वेश्चन को, और यहाँ पे देखो 10 क्वेश्चन को। 4 जून का एग्जाम है, 10 क्वेश्चन किए। सेम मैकेनिकल के अंदर यहाँ से 2, यहाँ से 8 क्वेश्चन। और सर ये इंपैक्ट दिखा है सर, यहाँ पे जो मैकेनिकल में अगर मैं बात करूं, जो पहले शिफ्ट का पेपर हुआ था ना, उसमें काफी बच्चे सेलेक्टेड थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन इग्नोर किया गया था। लेकिन यहाँ पे जो 8 क्वेश्चन को इग्नोर किया गया ना, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिलेक्शन ले सकते थे, लेकिन इस वजह से इनका सिलेक्शन रुका है। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक्स का, देखो इलेक्ट्रॉनिक्स का ये बहुत नंबर है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत कम वैकेंसी निकलती है। देखो यहाँ पे 7 क्वेश्चन इग्नोर किया गया और यहाँ पे 10 क्वेश्चन। यार मैं बता रहा हूं सर, ऐसे कई बच्चे हैं हमारे पास, और इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे जिसका सिलेक्शन 0.33 नंबर से रुका है। आप यहाँ 10-10 क्वेश्चन को हटा दे रहे हो। सर सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप लोग क्वेश्चन का आंसर की रिलीज करते हो और उसमें ये बोलते हो कि भाई ऑब्जेक्शन करेंगे, तब पैसा बच्चे के जेब से ही जाता है, ठीक है। तो आप लोगों का तो भाई करोड़ों का इंतजाम हो गया, इस हिसाब से तो पूरे इंडिया में कितने बच्चों ने यहाँ पर जो है ऑब्जेक्शन लगाया होगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन, 2-2, 4-4 क्वेश्चन के लिए, और उसके बाद में ये हरकत है कि आप लोग 10 क्वेश्चन डिलीट करते रहे। यार एक बार सोचना चाहिए कि एक स्टूडेंट, हमने अभी नंबर दिखाया 11 लाख बच्चा जो आप लोगों पर भरोसा करके, इनकी रेलवे के ऊपर भरोसा करके पूरी ईमानदारी से तैयारी कर रहा है। रेलवे जैसा रेप्यूटेड डिपार्टमेंट, हमेशा उम्मीद की जाती है कि यार आप लोग आगे जाकर के जो इंजीनियर्स इसमें सेलेक्ट होंगे वो देश उनके हाथों में होगा और वो प्रॉपर तरीके से संभाल रहे होंगे, लेकिन उनको मौका दिया जाएगा तभी तो ऐसा होगा, ठीक है सर। मैं ये बात भी रखना चाहता हूं कि नॉन टेक जो
टीचिंग स्टाफ है पूरे इंडिया में वो बहुत बड़ा स्टेप ले रहा है इस चीज के लिए। इवन हम लोग भी चाहते हैं हम धीरे धीरे उस चीज को आगे बढ़ाएं और रेलवे की आंखें खुलें कि भाई स्टूडेंट अब उस तरीके से आप लोगों की गलतियां माफ नहीं करेगा और स्टूडेंट कम्युनिटी को भी स्टैंड लेना पड़ेगा। और आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना रिस्पांस दीजिएगा, हम आगे भी ऐसे ही वीडियो बनाएंगे, कभी ना कभी तो रेलवे के कानों में यह आवाज गूंजेगी जरूर। बिल्कुल सर, और ये सारी बातें देखो, ये सारी चीजें आपके फेवर में हो रहा है और आपको ये सपोर्ट दिखाना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर हम लोग कोई भी डिस्कशन करते हैं, कोई भी बात करते हैं, तो दो कैटेगरी में बच्चे बढ़ जाते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जिसका सिलेक्शन हो गया, मैं समझ रहा हूं आप थोड़ा सा खुश हो, आपको बहुत सारी बधाइयां, लेकिन आप भी अपने दोस्त को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये जब सिस्टम सुधर जाएगा ना, तो ये बेनिफिट जो आने वाले आपके दोस्त है उनको भी होने वाला है, सभी बच्चों को होने वाला है। तो मैं चाहता हूं इस वीडियो के नीचे में जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अपना कमेंट जरूर छोड़े, जो आप क्या सोच रहे हैं इस बात पे, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आप क्या चाहते हैं, डेफिनेटली बताइएगा। बाकी जितना सपोर्ट कीजिएगा हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्टेप लेंगे और ये स्टेप पॉजिटिव फ्रूटफुल रिजल्ट डेफिनेटली देगा। हाँ और सर एक बात और है कि जैसे आपने कहा कि जिनका सिलेक्शन हो गया उनको भी साथ देना चाहिए। देखो एक स्टूडेंट से मेरी बात हुई थी, वो 2 भाई हैं, बिल्कुल, तो एक का सिलेक्शन हो गया और दूसरे का सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, तो दूसरे को कहीं ना कहीं ये पॉइंट तो चुभ रहा होगा ना कि यार मेरे क्वेश्चन अगर ये वाले क्वेश्चन डिलीट नहीं होते या मैं सही कर देता, वो दोनों अलग अलग ब्रांच से थे, तो यार सबको ही दुख होता होगा, मेरा भाई भी सेलेक्ट हो जाता तो कितनी बड़ी बात थी। ऐसा आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, आप लोग भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपकी फैमिली में आपके भाई ने, कजिन ने, सिस्टर ने एग्जाम आपके साथ दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों ही सेलेक्ट नहीं हो पाए या एक सेलेक्ट हो गया, दोनों सेलेक्ट हो गया। आप सारी कंडीशन बताइएगा। तो चलो मिलते हैं एक और वीडियो के अंदर। बाकी आप लोगों के लिए हमारा पूरा सहयोग, हमारा प्यार और साथ हमेशा रहेगा, हमेशा बना रहेगा। आप लोगों के लिए हम हमेशा दिन रात मेहनत करने की कोशिश करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। थैंक यू सो मच।